राजपुर नामक गांव में एक रमेश नाम का टीचर रहता था जो गांव में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। वो बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था। हर रोज की तरह आज भी रमेश बच्चों को ट्यूशन में होमवर्क चेक कर रहा था। रमेश बच्चों से बोलता है, सब लोग अपना होमवर्क किए हो कि नहीं? हाँ सर, होमवर्क किया है। ठीक है, चलो सब बारी बारी से अपना होमवर्क दिखाओ। सब बच्चे बारी बारी से अपना होमवर्क दिखाते हैं। होमवर्क चेक करने के बाद होमवर्क की कॉपी रमेश अपने पास रख लेता है और सब बच्चे अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। अब मैं होमवर्क की कॉपी खोलकर जिसका नाम लूंगा वो मेरे पास आएगा। धीरज। तभी धीरज रमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन मिले थे? सर 10 क्वेश्चन मिले थे। तुम्हारे 10 आंसर में से 6 सही हैं और 4 गलत हैं। रमेश गुस्से से कहता है, अपना हाथ आगे करो। तभी धीरज अपना हाथ आगे करता है और रमेश धीरज की हथेली पर छड़ी से मारता है और धीरज अपने दोनों हाथ पकड़कर सैड फेस बनाकर वहां से चला जाता है और रमेश दूसरे बच्चे अनूप को अपने पास बुलाता है। अनूप, यहां आओ। और अनूप वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अनूप, तुम्हें कितने क्वेश्चन मिले थे? सर आपने मुझे भी 10 क्वेश्चन दिए थे। तुम्हारे 10 आंसर में से 5 सही हैं और 5 गलत हैं। रमेश गुस्से से बोलता है, अपना हाथ आगे करो। और अनूप अपना हाथ आगे करता है। फिर रमेश अनूप का हाथ पकड़कर उसकी 2 उंगलियों के बीच एक पेंसिल रखकर अनूप की दोनों उंगलियों को जोर से दबा देता है और अनूप रोने लगता है और रमेश बारी बारी सब बच्चों को बुलाता है और उन्हें मारता है। और अंत में रमेश सब बच्चों से कहता है, सुनो सब लोग, होमवर्क में जो जितनी गलती करेगा उसे उतनी ही अधिक सजा मिलेगी। फिर रमेश बच्चों को पढ़ाकर छोड़ देता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह अनूप ट्यूशन के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है और उदास होकर मन ही मन कहता है, कल सर ने कहा था जिसका होमवर्क जितना गलत होगा उसे उतनी ही सजा मिलेगी, और आज मैं होमवर्क में बस 4 क्वेश्चन सही किए हैं और बाकी का मुझे कुछ पता नहीं। अगर मेरे 4 आंसर सही हुए और 6 गलत तो सर मुझे बहुत सजा देंगे। अनूप डर कर और उदास होकर रमेश द्वारा कल की दी हुई सजा के बारे में सोचने लगता है। तभी अरविंद नाम के एक व्यक्ति वहां से जा रहे थे और उन्होंने पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए अनूप को देखा और वहां जाकर अनूप से बोले, बेटा क्या नाम है तुम्हारा और तुम उदास क्यों बैठे हो? अंकल मेरा नाम अनूप है और मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूं। बेटा फिर तुम यहां उदास होकर क्यों बैठे हो? और अनूप अरविंद को सारी बात बता देता है। अच्छा तो ये बात है। अरविंद यह बोलकर कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर के बाद अरविंद अनूप को कुछ बोलता है। फिर दोनों वहां से ट्यूशन की तरफ चलते हैं। अपने ट्यूशन पहुंचकर अपना होमवर्क रमेश को दिखाता है। रमेश अनूप का होमवर्क चेक करता है और कहता है, तुम्हारे आज के होमवर्क में तो 6 आंसर गलत हैं और 4 आंसर सही। और मैंने कहा था जिसकी जितनी गलती होगी उसे उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी। अब चलो मुर्गा बनो। अनूप जैसे ही मुर्गा बनता है, रमेश अनूप की पीठ के ऊपर ढेर सारी किताबें रख देता है। तब वहां अरविंद आता है और रमेश से कहता है, हेलो, आप ही रमेश जी हैं? जी हाँ, मैं ही रमेश हूं, लेकिन आप कौन? जी मेरा नाम है अरविंद, आपसे एक काम है। तभी अरविंद अनूप की तरफ देखकर बोलता है, वो बच्चा ऐसे क्यों है? पहले आप उसे सीधा खड़ा होने के लिए कहिए। ये मेरा ट्यूशन क्लास है, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? मैं एक टीचर हूं, पहले आप उस बच्चे को बोलिए कि वो खड़ा हो जाए, फिर आपसे बात करेंगे। तभी रमेश अनूप की तरफ देखकर उसे खड़ा होने के लिए बोलता है और अनूप सीधा खड़ा हो जाता है। ये बताइए कि आप इस बच्चे को ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें पढ़ाने और अनुशासन में रखने के लिए सजा देनी जरूरी है। उस बच्चे की क्या गलती थी?
उस बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत आंसर दिए, इसलिए उसे ऐसी सजा मिली। आप ये बताइए कि अगर बच्चा क्वेश्चन के आंसर गलत कर दे तो ये उसकी गलती है, और ऐसी सजा देकर आप उसे अनुशासन सिखा रहे हैं। फिर रमेश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। रमेश जी, पहले आप अपने आप से घमंड और गुस्से को दूर रखिए और मेरी बात सुनिए। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर देने में गलती करे और आप उससे इस तरह सजा देंगे और डराएंगे तो वह कभी भी मन से नहीं पढ़ेगा, और क्योंकि डरा हो और सहमा हुआ बच्चा कभी मन से नहीं पढ़ता। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे डराने धमकाने के बजाय उससे प्यार से बात कीजिए, उसकी कमियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसे प्यार से समझाइए, वह जरूर समझेगा। रमेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने जो भी कहा उसे आप एक बार कर कर देखिए। यह बोलकर अरविंद वहां से चला जाता है और रमेश थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, और अगले दिन से रमेश वैसा ही करता है जैसा अरविंद ने कहा था। फिर सारे बच्चे हंसी खुशी पढ़ने लगे।